गाइस रुकिए, अगर इस वीडियो को आप स्किप करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप यहाँ पे मत करिएगा, बिकॉज अगर आप मैकबुक नियो यहाँ पे परचेस करने का सोच रहे हैं और ये मैकबुक नियो आपने यहाँ पे परचेस कर लिया है, तो आप 20+ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं इस मैकबुक नियो के साथ। बिकॉज अगर एप्पल ने मैकबुक नियो को एक एंट्री लेवल मैकबुक बनाया है या अफोर्डेबल मैकबुक बनाया है, तो एप्पल ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे करे हैं। ये चाहे आपको शायद नहीं पता होगा, पर अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो आप रुक जाइए, अभी इस वीडियो को देख लीजिए, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने करे हैं इस मैकबुक नियो को ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च करने के लिए। यहाँ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हम बात करते हैं प्रोसेसर के अंदर, यानी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं। पहले यहाँ पे जो एप्पल ने चिप दी है वो यहाँ पे दी है A18 Pro चिप। ये एक 6 कोर चिप है जो एप्पल ने अपने आईफोन 16 Pro में दी थी, जो रिलीज़ हुआ था 2024 के अंदर। तो उस टाइम पे A18 Pro अपना में बहुत अच्छी चिप थी आईफोन के लिए। एक आईफोन 16 Pro में जो चिप आती है उसके लिए मोर देन इनफ थी। बट मैकबुक एक ऐसी कैटेगरी है जो लोग अपने एवरीडे टास्क में इसको यूज़ करते हैं, तो वही चिप यहाँ पे एप्पल ने हमें दी है। क्योंकि देखिए जो A18 Pro चिप है ना, इसमें एप्पल ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो यहाँ पे किया है GPU कोर के अंदर। जहाँ जो आईफोन 16 Pro का जो CPU GPU था वो 6 कोर का था, और A18 Pro जो इसमें एप्पल ने दिया है उसमें आपको 6 कोर का CPU तो मिलता है, बट 5 कोर का GPU मिलता है, तो आपको एक कोर यहाँ पे कम मिलता है। उस वजह से जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिल सकती है, मतलब स्लाइट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आईफोन 16 Pro से। तो आईफोन 16 Pro कहीं ना कहीं मैकबुक नियो से मच फास्टर है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे एक एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दूसरी बात करते हैं रैम की। अब देखिए, अब जो एप्पल के जो सभी मैकबुक्स हैं या इवन आईपैड्स भी हैं, तो सबके अंदर हमें मोर देन 8 GB रैम देखने को मिल चुकी है। जहाँ मैकबुक एयर M5 या इवन मैकबुक एयर M4 के अंदर भी हमें 16 GB का रैम एंट्री लेवल से देखने को मिला था, बट मैकबुक नियो के अंदर एप्पल ने दिया सिर्फ 8 GB रैम का ऑप्शन। आप उसको अपग्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल की जो A18 Pro चिप है वो 8 GB तक ही यहाँ पे सपोर्ट करती है। इवन आईफोन 16 Pro के अंदर भी आपको A18 Pro के साथ 8 GB की रैम ही मिलती थी, बट आईफोन के लिए मोर देन इनफ थी। बट मैकबुक नियो के लिए आपको 8 GB रैम मिलती है। अब इससे लिमिटेशन क्या है कि इवन क्या है कि सपोज अगर आप यहाँ पे अपने एवरीडे टास्क यहाँ पे करेंगे या ब्राउजिंग यहाँ पे आप करते हैं, मल्टीपल टैब्स यहाँ पे आप खोलेंगे, तो आपको एक लैग देखने को मिल सकता है टाइम पे आकर, बिकॉज एक तो एप्पल की एक आईफोन की चिप है, ऊपर से 8 GB रैम है, तो काफ़ी हद तक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है। दूसरा 8 GB रैम यहाँ पे एप्पल ने इसलिए भी दिया ताकि आप एप्पल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ कर पाएँ, बिकॉज एप्पल इंटेलिजेंस को मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB रैम की होती है, तो इसलिए एप्पल ने आपको 8 GB रैम दिया, तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे है। तीसरी चीज़ यहाँ पे है मेमोरी बैंडविड्थ का, क्योंकि देखिए जो एप्पल की जो यहाँ पे चिप्स है ना, वो एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर यहाँ पे यूज़ करती है। इसमें क्या होता है CPU GPU सब कोर्स यहाँ पे एक साथ यहाँ पे काम करते हैं आपको बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए। अब इसमें क्या जो इसकी मेमोरी बैंडविड्थ है वो 60 GB/s की, यानी मोर लेस देन हाफ मैकबुक एयर की इतनी है। तो मैकबुक एयर की इससे कहीं गुना यहाँ पे फास्ट है, बट इसकी यहाँ पे कम निकल के आती है। उस वजह से क्या आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी हद तक लैग यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज यूनिफाइड मेमोरी का काम यहाँ पे ये होता है कि इनकेस आपकी रैम सपोज यहाँ पे फिल आउट हो जाती है, तो आपका जो मैकबुक है या जो आपका प्रोसेसर है वो SSD से कुछ यहाँ पे रैम, एक SSD को रैम की तरह यहाँ पे यूज़ करता है, उसमें से कुछ मेमोरी यहाँ पे यूज़ करता है ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे लैग ना करे। बट इस मैकबुक नियो की मेमोरी बैंडविड्थ वैसे ही यहाँ पे कम है, तो अगर आप सपोज आपकी मेमोरी पूरी फिल हो जाती है, उस केस में अगर आपका यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर आपकी SSD को यहाँ पे यूज़ करेगा, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में इशूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ सबसे बड़ा यहाँ पे एप्पल ने। बात करते हैं स्टोरेज की। ओके, जहाँ मैकबुक नियो है उसमें आपको जो स्टार्टिंग स्टोरेज आपको मिलती है 256 GB की, और मैक्सिमम आपको जो वेरिएंट मिलेगा 512 GB का मिलेगा। जैसे बाकी मैक में तो अब तो 4 TB तक, यहाँ 8 TB तक यहाँ पे आ चुका है, बट आपको इसके अंदर सिर्फ 512 GB तक का ही मिलेगा। तो अगर आप इसको एक हायर सेगमेंट में देख रहे हैं कि हमें काश 1 TB ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए अपने यहाँ पे या तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल SSD आपको यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको 512 GB तक का ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। बट ये आई थिंक इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज अगर मैकबुक नियो अगर आप ले रहे हैं तो आप एक एवरीडे टास्क के यहाँ पे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली 256 GB मोर देन इनफ है, तो ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बट कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है वाईफाई। अब मैकबुक एयर M5 या सभी मैकबुक जो अभी एप्पल यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, मैकबुक एयर M5, मैकबुक प्रो M5, सब में आपको वाईफाई 7 देखने को मिलता है, आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ देखने को मिलता है। बट मैकबुक नियो के अंदर आपको मिलता है वाईफाई 6E, जहाँ मैकबुक नियो के अंदर आपको मिलता है वाईफाई 6E का सपोर्ट इंस्टेड ऑफ वाईफाई 7। तो इससे क्या है कि जिन कंट्रीज़ में वाईफाई 7 यहाँ पे आ चुका है, तो वो तो बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैकबुक एयर M5 के ऊपर, बट मैकबुक नियो में सिर्फ वाईफाई 6E तक ही यहाँ पे लिमिटेशन है। तो ये भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने किया है। ये मतलब बहुत छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बट जब भी आप उसको यूज़ करेंगे ऐसी जगह जहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल है, तो उस केस में आपको ये मैकबुक थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे दे सकता है। चलिए, ये तो बात की हमने प्रोसेसर की। अब हम बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग को लेकर। चलिए पहले बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी के अंदर। तो इसके अंदर भी एप्पल ने बैटरी को यहाँ पे कम किया है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैकबुक नियो है उसका जो साइज़ है मैकबुक एयर जितना ही है, बट जो मैकबुक नियो की जो बैटरी कैपेसिटी है वो मतलब जो बैटरी है वो 36.5 वाट की है, और जो मैकबुक एयर आता है उसके 53.8 वाट्स की बैटरी आती है। जब मैकबुक नियो आपको 16 आवर्स का यहाँ पे वीडियो प्ले टाइम देता है, मैकबुक एयर आपको देता है 18 आवर्स तक का प्ले टाइम, तो आपको 2 घंटा यहाँ पे कम मिलती है, वो भी एक 64,000 के प्राइस पे। उस केस में क्योंकि देखिए बैटरी बहुत ज़्यादा पे मैटर करती है। अब जब आप नया मैकबुक यहाँ पे बाय करेंगे तो ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होगी, पर जब उसको यूज़ करते करते आपको 1 साल हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, 2
साल आपको यहाँ पे हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये मैकबुक बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है बैटरी के अंदर। बिकॉज एक तो क्या है कि एप्पल की जो बैटरी है वो, एक तो एप्पल इंटेलिजेंस बैटरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करता है, या अगर हम यहाँ पे अगर वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे, उस केस में बैटरी बहुत जल्दी यहाँ पे ड्रेन होती है, तो उस केस में भी आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। बात कर लें बैटरी साइज़ की, मैकबुक न्यू यहाँ पे जो बैटरी डिज़ाइन है वो यहाँ पे मच थिकर है कंपेयर टू मैकबुक एयर। जहाँ मैकबुक न्यू की चैसीज के अंदर बैटरी का सपोर्ट है कि एप्पल मैक्सिमम बैटरी लाइफ आपको दे सकता है, बड़ी से बड़ी बैटरी आपको मिल सकती है, बट एप्पल ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यहाँ पे स्पेस काफ़ी छोड़ दिया, आपको एक छोटी बैटरी आपको देखने को मिलती है। उससे क्या होता है कि ये देखिए, हालांकि 18 प्रो जो है वो M5 से मच एफिशिएंट है, बिकॉज वो आईफोन की चिप है, वो ज़्यादा पावर यहाँ पे यूज़ नहीं करती है, तो शायद इसलिए यहाँ पे एप्पल ने बैटरी यहाँ पे छोटी दी है। बट उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो बैटरी कैपेसिटी है, बैटरी की जो चार्जिंग पावर है, या जो बैटरी के जो यहाँ पे एक आपको बैटरी बैकअप मिलता है, वो यहाँ पे एप्पल ने कम कर दिया है। तो वो कुछ लोगों को शायद नोटिस नहीं होगा, बिकॉज एप्पल भी ये चीज़ चिल्ला के तो बताएगा नहीं कि हमने बैटरी छोटी कर दी है, हमने ये कर दिया, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। बट क्योंकि मैं मैकबुक यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों का, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इन चीज़ों के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि आपको बैटरी बैकअप इसमें काफ़ी हद तक कम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है, आपको इसमें मैगसेफ चार्जिंग नहीं मिलती है। जहाँ लेटेस्ट मैकबुक एयर M5, मैकबुक प्रो M5 में आपको मैगसेफ चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वहीं आपको मैकबुक न्यू के अंदर टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये इतना बड़ा कुछ नहीं है, बट मैगसेफ में फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज़ आपकी चार्जिंग केबल आपके मैकबुक से लगी हुई है, कोई इस पर पैर रख देता है, कोई सामान रख देता है, तो मैकबुक नीचे नहीं गिरता, आपका एक वो आपकी डिटैच हो जाती है। बट वहीं जो USB टाइप सी केबल है वो डिटैच नहीं होती है, उसमें आपका मैकबुक गिरने का चांस हो सकता है, वो केबल यहाँ पे कट भी जाती है। तो वो यहाँ पे एप्पल ने लिमिटेशन यहाँ पे करी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, फास्ट चार्जिंग आपको इस मैकबुक के अंदर नहीं मिलती है। ओके, जहाँ पे देखिए जो मैकबुक न्यू है उसमें आपको 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा जो आईफोन के साथ आता है। वहीं जो मैकबुक एयर है उसमें आपको 35 या 30 वॉट तक के आपको चार्जिंग आपको अडेप्टर बॉक्स में मिलता है, बाकी आप अपग्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं 70 वॉट अडेप्टर पे। बट मैकबुक न्यू से 20 वॉट के चार्जर से ही यहाँ पे चार्ज होता है, तो वही चार्जर दिया है एप्पल जो आईफोन में मिलने को आता है, तो फास्ट चार्जिंग का तो दूर दूर तक यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीज़ भी आपको मिलती है कि जहाँ पे आप सपोज आपको जल्दी से यहाँ पे निकलना है, आपको मैकबुक अपना चार्ज करना है, तो उस केस में मैकबुक न्यू बहुत टाइम ले लेगा इस बैटरी को यहाँ पे चार्ज करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन यहाँ निकल के आती है, बिकॉज एक लैपटॉप के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है बैटरी, एक होती है स्क्रीन और एक होता है प्रोसेसिंग पावर, जो हमें बेस्ट यहाँ पे चाहिए होती है। बाकी चीज़ें फिर भी एक सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आपको मैकबुक न्यू में नहीं मिलती। चलिए अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। जहाँ पे इस मैकबुक के अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, USB 3 और USB 2, और साथ में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। USB 3 का जो यहाँ पे जो पोर्ट है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है तो 10 GB ट्रांसफर स्पीड पर सेकंड, और जो USB 2 है वो 480 Mbps पर सेकंड की स्पीड यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे भी एप्पल ने कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि देखिए 10 GB पर सेकंड तो कुछ भी नहीं होता। मैकबुक एयर M5 में आप जाएंगे तो आपको आई थिंक 40 to 60 GB या मच हायर आपको ट्रांसफर स्पीड मिलेगी इन कंपेरिजन टू मैकबुक न्यू। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप मैकबुक न्यू में सपोज अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या कुछ भी एक्सटर्नल SSD यहाँ पे आप लगाएंगे और फाइल्स कॉपी पेस्ट करेंगे, तो मैकबुक न्यू बहुत स्लो तरीके से उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, आपको टाइम यहाँ पे काफ़ी लग सकता है। यहाँ पे एप्पल ने कॉस्ट कटिंग करी है। दूसरी चीज़ें बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट की। जहाँ मैकबुक न्यू है वो सिंगल एक्सटर्नल डिस्प्ले यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो 60 हर्ट्स की आप 2 डिस्प्ले या 3 डिस्प्ले के साथ कनेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगर आप एक क्रिएटर हैं या फिर आपको एक डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है, अपने आपको एक डेस्क यहाँ पे बनाना होता है, उस केस में मैकबुक न्यू सिर्फ एक डिस्प्ले यहाँ पे सपोर्ट करता है। देखिए आपको इस मैकबुक न्यू के ऊपर कोई भी थंडरबोल्ट पोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता। थंडरबोल्ट पोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इससे एक हायर वर्जन की डिस्प्ले यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैकबुक न्यू में सपोर्ट ही नहीं है। इवन A18 प्रो भी इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, उस वजह से इस मैकबुक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। अब नेक्स्ट आती है स्टूडियो डिस्प्ले का। देखिए एप्पल ने मैकबुक न्यू, मैकबुक एयर M5 प्रो M5 के साथ एप्पल ने 2 अपनी नई स्टूडियो डिस्प्ले भी यहाँ पे रिलीज करी है। तो उन स्टूडियो डिस्प्लेस को आप अपने मैकबुक एयर M5, मैकबुक प्रो M5 के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी है डिस्प्ले पड़ी हुई है, एप्पल की स्टूडियो डिस्प्ले पड़ी है, तो वो आप मैकबुक न्यू के साथ यूज़ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता। इवन एप्पल का मैकबुक न्यू अपने ही प्रोडक्ट को सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता। ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के पास जैसे US वगैरह में या फिर बाहर के कुछ कंट्रीज़ में, इंडिया में भी कुछ लोगों का डिस्प्ले हो सकती है वो वाली, तो अगर मैकबुक न्यू के साथ कनेक्ट करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है। चलिए अब बात करते हैं डिज़ाइन की। अब जो मैकबुक न्यू है और मैकबुक एयर है काफ़ी हद तक यहाँ डिज़ाइन में सिमिलर आपको मिल जाएंगे बाहर से, बट डिस्प्ले में यहाँ पे फ़र्क है। जब मैकबुक एयर की जहाँ डिस्प्ले आती है वो 13.6 इंचज़ की आती है, और जो मैकबुक न्यू है उसकी आती है 13 इंचज़ की। जहाँ मैकबुक एयर M5 में आपको लेटेस्ट यहाँ डिज़ाइन मिलता है नॉच के साथ, और मैकबुक न्यू के अंदर आपको मिलता है आईपैड वाला डिज़ाइन, जो आईपैड 11 जनरेशन में यहाँ पे आता है। मोटे मोटे बेजल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करें थिकनेस की, तो जो मैकबुक न्यू है वो यहाँ पे मैकबुक एयर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिकर है, तो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे भी एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जहाँ पे आपको नॉच नहीं मिलती, आपको सिर्फ एक कैमरा मिलता है, कोई आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता आपको उस मैकबुक न्यू के अंदर। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले में। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले में एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं। मैंने अपनी मैकबुक न्यू वाली वीडियो में भी बताया था, जहाँ इस मैकबुक न्यू के अंदर आपको ना ही आपको टू टोन मिलता है, ना ही आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एम्बिएंट लाइट सेंसर का फ़र्क ये होता है कि जब
आपके जब सपोज आप किसी डार्क इन्वायरमेंट में बैठे हैं तो आपकी जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाती है, और जब किसी ब्राइट इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो आपकी डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाती है। ट्रू टोन से फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो डिस्प्ले वो कलर्स यहाँ पे मैनेज करती है ताकि आपकी आइज़ पे स्टेन ना पड़े। तो ये बेसिक फीचर्स, बहुत एसेंशियल फीचर्स हैं, वो भी एप्पल ने कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें आपको इस मैकबुक नियो के अंदर प्रोमोशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिकॉज प्रोमोशन तो मैकबुक एयर M5 में भी नहीं आता, वो मैकबुक प्रोज में आता, तो ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट आपको इसमें एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं मिलता, जो बेसिक चीज़ आती है। बात करते हैं ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड की, तो देखिए मैकबुक नियो के अंदर एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं है, तो उस वजह से आपको इस कीबोर्ड के अंदर बैक लाइट भी यहाँ पे आपको नहीं मिलता। यानी कि मैकबुक नियो जो 64,000 प्राइस पे यहाँ पे प्राइस टैग यहाँ पे जो एप्पल ने दिया है, उस प्राइस पे आपको एक कीबोर्ड के अंदर बैक लाइटिंग भी देखने को नहीं मिलती, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है। इवन विंडोज़ के इससे कम प्राइसिंग वाले लैपटॉप में भी बैक लाइट यहाँ पे आती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि बैक लाइट का फ़ायदा ये होता है कि जब अगर सपोज आप किसी डार्क रूम में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे जो कीबोर्ड की जो लाइटिंग है वो हेल्प करती है टाइप करने में, आपको दिखता है उसके अंदर। बट मैकबुक नियो में कोई भी बैक लाइटिंग आपको नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे लगता है एप्पल ने किया, और एप्पल को नहीं करना चाहिए था। बहुत जिस प्राइस टैग पर ये चीज़ आ रही है वो बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ यहाँ पे लेके आती है, बट एप्पल ने इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जहाँ पे जो टच आईडी है वो मैकबुक नियो के बेसिक वर्जन में नहीं आती है, जो मैकबुक नियो का जो एक्सपेंसिव वर्जन है उसमें आपको देखने को मिलती है। आपको बेसिक वर्जन में सिर्फ एक नॉर्मल लॉक वाली की देखने को मिल जाती है टच आईडी के बजाय। तो ये भी सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने किया है, जहाँ टच आईडी के लिए आपको कुछ जैसे 20,000 रुपये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये भी सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ मैकबुक एयर M5 में आपको बेस वेरिएंट से ही यहाँ पे आपको टच आईडी देखने को मिल जाती है। अब सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आता है ट्रैक पैड के अंदर, बिकॉज एप्पल के जो ट्रैक पैड्स होते हैं इतने अच्छे होते हैं, ग्लास वाले ट्रैक पैड, मल्टी टच यहाँ पे ट्रैक पैड होते हैं, गेस्चर वाले फोर्स टच ट्रैक पैड यहाँ पे होते हैं। बट मैकबुक नियो में आपको नॉर्मल ट्रैक पैड मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब मैकबुक के अंदर जो ट्रैक पैड होता है पूरा बटन, ये पूरा ही यहाँ पे बटन होता है, इसके अंदर एक यहाँ पे टैक्टिक इंजन लगा होता है। जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको फील होगा कि आप इस मैकबुक का जो ट्रैक पैड उसको आप प्रेस कर रहे हैं, बट हालांकि ये प्रेस नहीं होता, वो एक टैक्टिक इंजन है जो आपको यहाँ पे टैक्टिक फीडबैक देता है। बट मैकबुक नियो के अंदर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, बिल्कुल मिसिंग लगेगा। इसका जो ट्रैक पैड है वो टिपिकल विंडोज़ लैपटॉप जैसा है, जैसे विंडोज़ लैपटॉप में आपको बटन्स देखने को मिलते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, वही सेम चीज़ यहाँ पे एप्पल ने करी है। जहाँ पे ये जब इसके ट्रैक पैड को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बटन यहाँ पे फील कर रहे हैं। इसके अंदर कोई टैक्टिक इंजन या कोई मोटर आपको नहीं मिलती है, जो मैकबुक एयर मैकबुक प्रो में आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे पहले कोई मैकबुक यहाँ पे यूज़ कर रहे थे जिसमें फोर्स टच ट्रैक पैड है, तो बड़ी ईजिली आपको डिफरेंस यहाँ पे पता लग जाएगा। मुझे तो बड़ी ईजिली पता लग जाएगा, बिकॉज मैं बहुत टाइम से मैकबुक्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने करा है। देखिए, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो यहाँ पे आप भी करेंगे अगर आप इस मैकबुक यहाँ पे बाय करने जा रहे हैं। तो अपने लिए, बच्चों के लिए बाय करेंगे तो उनको इतना फील नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे वो ये सब चीज़ें फील यहाँ पे हो सकती है। बात करते हैं स्पीकर्स एंड कैमरा की, तो जो मैकबुक नियो का जो फेस टाइम कैमरा है वो आपको मिलता है 1080p का, जहाँ पे आपको मैकबुक एयर M5 में, मैकबुक प्रो M5 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सेंटर स्टेज के साथ। बट इस वाले मैकबुक नियो में आपको सेंटर स्टेज भी नहीं मिलता है, आपको सिर्फ बेसिक कैमरा मिलेगा वीडियो कॉल्स के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। तो ये भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने किया है। नेक्स्ट चीज़ आती है कैमरा लाइट। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक है, जो 5,000 वाले विंडोज़ लैपटॉप के अंदर भी आती है। जहाँ पे कि आपने देखा हो, जब भी कैमरा यहाँ पे ऑन होता है तो हमारे मैकबुक के सामने स्क्रीन पे ग्रीन लाइट आती है, ग्रीन या ऑरेंज लाइट यहाँ पे करके आती है। वो लाइट भी यहाँ पे एप्पल ने हटा दी है। अगर आपका कैमरा यहाँ पे ऑन है, ये बहुत बड़ा एक प्राइवेसी कंसर्न बन के आ जाता है, बिकॉज हालांकि एप्पल के लैपटॉप्स हैक नहीं होते हैं, बट इन केस आपका सपोज आप एक मीटिंग में थे, आपकी मीटिंग में आप यहाँ पे सपोज मीटिंग एग्जिट करना भूल गए, आपका कैमरा ऑन है बट आपको नहीं पता, बिकॉज लाइट ही यहाँ पे नहीं दी हुई जिससे आपको पता चले कि अगर मैकबुक का कैमरा ऑन है या कोई मैकबुक या कोई एप्लीकेशन आपके मैकबुक के कैमरे को यहाँ पे यूज़ कर रही है। ये बेसिक चीज़ एक बहुत बड़ा प्राइवेसी कंसर्न बन गया था, जो एप्पल ने इसमें से हटा दिया है। आई डोंट नो वाई कि एप्पल ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया कि एप्पल ने वो लाइट को यहाँ पे हटा दिया। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने किया। स्पीकर्स की बात करें तो मैकबुक नियो में आपको सिर्फ ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ, जहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियोस में सपोर्टेड है, बट मैकबुक एयर के अंदर आपको 4 स्पीकर सिस्टम नहीं मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे लैग है, जहाँ पे स्पीकर्स के मामले में मैकबुक नियो थोड़ा बहुत पीछे यहाँ पे रह जाएगा, बट इतना कुछ बेसिक आपको शायद फ़र्क फील ना हो। बट अगर मैं जैसे मैकबुक एयर M5 यूज़ यहाँ पे M4 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं मैकबुक नियो यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मुझे ऑब्वियसली उसका स्पीकर काफ़ी हद तक कम लगेगा इन कंपैरिजन टू मैकबुक एयर M4 या M5। बात करते हैं माइक्रोफोन्स की, तो मैकबुक नियो में आपको 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो स्टिल वॉइस आइसोलेशन और यहाँ पे वाइड स्पेक्ट्रम सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ है जो एप्पल ने यहाँ पे दी है, बट 2 माइक्रोफोन्स आपको मिलेंगे। हेडफोन जैक आपको उसमें 3.5 mm का मिलता है, जो सेम आपको मैकबुक एयर M5 या बाकी मैकबुक्स में भी मिलता है। तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने करे हैं, चाहे डिज़ाइन हो, डिस्प्ले
हो, ट्रैक पैड, कीबोर्ड हो, ओवरऑल जो 20 प्लस कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एप्पल ने करे इस मैकबुक नियो को इतने कम प्राइस पर लॉन्च करने के लिए। बट इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे भी हैं जो एप्पल को नहीं करने चाहिए थे, बहुत बेसिक हैं। और एप्पल का जो मकसद है इस मैकबुक को रिलीज़ करने का कि विंडोज़ पीसीज जो इस प्राइस रेंज में आते हैं और क्रोम बुक जो इस प्राइस रेंज में आते हैं उनसे कम्पीट करने के लिए। तो फीचर वाइज अगर आप देखेंगे तो मैकबुक नियो काफ़ी हद तक पीछे है कंपेरिजन टू दीस विंडोज़ पीसीज या फिर यहाँ पे क्रोम बुक्स के कंपेरिजन में। तो देखिए मैकबुक नियो से अब देखिए मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी बता दिए, मैंने अपनी वीडियो में आपको बेंचमार्क्स भी बता दिए और एक मैकबुक नियो की डिटेल वीडियो भी बना दी जब यहाँ पे रिलीज़ हुआ था। तो अब आपको शायद क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैकबुक नियो किन लोगों के लिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे जो लोग सिर्फ एवरीडे टास्क करते हैं, जिनको प्रेजेंटेशंस बनानी है, वर्ड डॉक्स में काम करना है, ब्राउजिंग करनी है या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह वॉच करनी है, मूवीज़ वगैरह वॉच करनी है, जो एक काम जो आईपैड कर सकता है। आप कहने का मैं मतलब बताऊं, जहाँ पे शॉर्ट में कहूँ ना तो एप्पल ने एक आईपैड को ना, आईपैड 11 जनरेशन या 12 जनरेशन आईपैड को ना एप्पल ने बस एक चैसीज में पैक करके एक मैकबुक में यहाँ पे बना दिया है। सिंपल एज अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, एक एप्पल ने आईपैड को मैकबुक के फॉर्म में बना दिया है। वो उसी आईपैड 11 जनरेशन को जो एप्पल 34,000 के प्राइस टैग पे सेल करता है, उसी को एप्पल ने मैकबुक में कन्वर्ट कर 64,000 के प्राइस यहाँ पे सेल कर दिया है बस। मैकबुक नियो में बिकॉज 18 प्रो चिप है जो एवरीडे टास्क के लिए मोर देन इनफ है, बट हैवी टास्क के लिए ये मैकबुक नियो यहाँ पे नहीं बना है। और नहीं एप्पल आपसे ये चीज़ कह रहा है कि वीडियो एडिटिंग या आप इस पे चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। तो आई होप आपको अब तक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि अगर आप इस मैकबुक नियो को बाय करेंगे तो आप कितने कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे कर रहे हैं और कितना प्राइस यहाँ पे जो आप पे कर रहे हैं उस प्राइस का आपको जो वैल्यू है यहाँ पे वो काफ़ी हद तक कम मिल रही है। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ पे हेल्प करेगी, वीडियो से आप कुछ यहाँ पे सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद शायद मैकबुक नियो काफ़ी हद तक लोग यहाँ पे कैंसिल भी कर देंगे, काफ़ी हद तक शायद लोग फिर भी यहाँ पे बाय करेंगे अपने बच्चों के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस गाइज ये था आज की इस पूरी वीडियो में। मुझे उम्मीद आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।